वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जैन इरिगेशन सिस्टम के बारे में। एक ऐसी कंपनी जो बनाती है माइक्रो इरिगेशन सिस्टम को। इस कंपनी ने 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को 1200% का रिटर्न निकाल के दिया और शेयर प्राइस सिर्फ 63 रुपीज़ का है। आज के दिन यानी कि 6 मार्च 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 63 रुपीज़ 32 पैसा। और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया, 8.31% का रिटर्न निकाल के दिया। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को और शेयर होल्डिंग पैटर्न को। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हैं और ना ही बेचने की। तो आप देख सकते हैं एक साल में यानी कि 2024 में जब अधिकतर अच्छी कंपनियों के शेयर में भारी गिरावट थी, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न निकाल के दिया 15% का। बात करते हैं लॉन्ग टर्म की यानी कि 3 साल की, तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को सिर्फ 3 साल में 63 रुपीज़ के शेयर प्राइस ने 67% का एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक 3 साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस था 40 रुपये 55 पैसे, जो आज के दिन यानी कि 6 मार्च 2025 को 63 रुपीज़ 6 पैसे का है। बात करते हैं लॉन्ग टर्म की यानी कि 5 साल की, तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया। उन सभी इन्वेस्टर्स शेयर होल्डर्स को ये बताया कि कंपनी और शेयर मार्केट लॉन्ग टर्म में ही एक अच्छा खासा रिटर्न देना जानता है और कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। आगे बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की। तो आप देख सकते हैं मार्केट कैप अच्छा खासा है, 3971 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 0.72। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3 और लेस देन 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 40.30। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत है 0.73। कह सकते हैं ना के बराबर लोन कर्ज है इस कंपनी पे। इस कंपनी का आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है 0.97। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है और पॉजिटिव होता है, तो ये बताता है कंपनी हमारे पैसे को सही जगह इस्तेमाल कर रही है, जिससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना बढ़ जाती है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है जैसा कि इस कंपनी का, तो ये बताता है कंपनी हमारे पैसे को सही जगह इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे रिटर्न पाने की संभावना लॉन्ग टर्म में कम हो जाती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 81.29 और कंपनी का फेस वैल्यू है 2। बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। यदि हम ईयरली देखें, तो रेवेन्यू के मामले में कंपनी ने 2024 में जनरेट किया 6152 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 5814 करोड़। बात की जाए प्रॉफिट की, यदि ईयरली देखें तो 2024 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 91 करोड़ 01 91.01 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी को लॉस उठाना पड़ा था -121 करोड़ का। बात की जाए इस कंपनी की नेटवर्थ की, तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ बढ़ के रहा 5578 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 5277 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में अच्छा खासा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 60.03%, जबकि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा अपनी ही कंपनी में 26.02% का लगा हुआ है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन यानी कि डीआईआई का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 9.26% का। ये कंपनी बीएससी में लिस्टेड है और इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 84 रुपीज़ 10 पैसे, जबकि लो शेयर प्राइस था 43 रुपीज़ 75 पैसे। जानते हैं इस कंपनी की कुछ अच्छाइयों के बारे में। तो कंपनी का स्टॉक इस ट्रेडिंग एट 0.76 टाइम इट्स बुक वैल्यू ऑलरेडी हो चुका है। जानते हैं कुछ कमी के बारे में। तो कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यानी कंपनी बड़ी ही मुश्किल से अपने लोन कर्ज को पे कर पा रही है। कंपनी में पुअर सेल ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है -6.55%। प्रमोटर होल्डिंग भी लो है जो कि है सिर्फ 26% की। इस कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 5.52%। यदि हम ओवरऑल देखें यानी कि कंक्लूजन में आए, तो रिटेल्स का ज़्यादा पैसा है, फाइनेंशियल अच्छा है इस कंपनी का, फंडामेंटल में आरओई कम है, लोन कर्ज नहीं है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 63 रुपीज़ 6 पैसे का है। 5 साल में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया 1207% का,
जबकि 3 साल में इस कंपनी ने 67% का रिटर्न निकाल के दिया और 1 साल में इस कंपनी ने 15% का रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी रिटर्न निकाल के दे रही है, पर इस कंपनी का आरओई कम है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में